You don't become a winner by being comfortable. You become a winner by overcoming your own doubts, by overcoming the worst of the worst tendencies that you have, by going forward even when there is no hope. तो अगर तुम्हें विनर बनना है दोस्त, ये 1 या 2 दिन की या फिर ये छोटी मोटी वर्क की बात ही नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट रहा। जो मैंने अपने गोल सेट किए हैं मैं उन्हें अचीव कर लूँगा, कुछ भी हो जाए। पागल लेवल का वो जो जुनून होता है ना, वो होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए इंसान को कि भाई मुझे पाना है, बात ख़त्म। कितना काम करना पड़ेगा, कर लेंगे। ओके, इतने पेन से गुजरना पड़ेगा, गुजर लेंगे। ओके, इतनी सारी दिक्कतें होंगी, सह लेंगे भाई। ऐसा होना चाहिए माइंडसेट। एंड ये 1 या 2 दिन में नहीं बनेगा, ठीक है? 1 या 2 दिन की बात ही नहीं है ये। तुम्हें हर एक दिन अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, काम कर कर के, अपने दिमाग पे, अपने रेजिलियंस पे, अपने बॉडी पे, अपने स्किल्स पे, अपने माइंडसेट पे कि भाई मुझे जीतना है, मैं जीतने आया हूँ, मैं जीते बिना तो जा नहीं रहा। मैं या तो मर जाऊँगा जीतने का ट्राई करते 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 मैं मर जाऊँगा, या फिर मैं जीत के जाऊँगा। बस तीसरा रास्ता है ही नहीं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा मैं, क्योंकि जिस दिन तीसरा ऑप्शन मैं दे दूँगा खुद को, उस दिन हार मैं खुद ही मान लूँगा। तो वो तो नहीं कर रहा मैं। तो भाई आगे बढ़ना इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। सो आगे बढ़। कैसे बढ़ना है? प्लान कर, प्रायोरिटाइज कर, एग्जीक्यूट कर। प्लान करके भाई मुझे पहुंचना कहाँ है, किस डायरेक्शन में। ओके, व्हाट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी? फाइनेंसेस है क्या मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी? होनी चाहिए आई थिंक। सो फाइनेंसेस। ओके, फिर क्या? एक फैमिली होनी चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, फिर क्या है मेरे पास? एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए। बढ़िया। ओके, मेरे पास एक अच्छा नेगोशिएशन स्किल, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अभी मैं 0 पे हूँ, ठीक है। किस लेवल पे, किस फाइनेंशियल लेवल पे मैं खुद को बोलूँगा ओके यू आर गुड इनफ, वो पहले देखते हैं, ठीक है। तो किस फाइनेंशियल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बात करूँगा कि भाई ये फाइनेंशियल लेवल जो है ये बढ़िया है। तो एक नंबर सेट करते हैं, अगले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ये नंबर अचीव करना है। ठीक है, कर लेंगे। कैसे? चल प्लान बनाते हैं इसके लिए। इस एक चीज़ को अब सब प्लान में डिवाइड करते हैं। क्या है मेरे पास, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से स्किल्स हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ, कौन सा जॉब है जो मैं पा सकता हूँ, कौन से और मेरे साइड हसल्स हो सकते हैं जिनमें मैं अपने आप को रजिस्टर करूँ, क्या चीज़ें हैं। चल देखते हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को जो एक बहुत वाइड, जो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसमें तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि तुम्हें एक फैलेसी ऑफ ऑप्शंस दिखती है कि ये भी ये भी ये भी ये भी। अपने आप को तुमने क्या करा, अपने आप को तुमने अब समेटा एंड एक डायरेक्शन दिया कि ठीक है ये पाना है, कैसे पाना है, क्या करना है उसके लिए, कौन से स्किल्स सीखने हैं। अंडरस्टूड। नाउ यू आर ऑन अ ट्रैक। अब ट्रैक पे तुम्हें दौड़ना है भाई, ट्रैक पे तुम्हें दौड़ना है। हो सके तो एक गाड़ी बनाओ, गाड़ी लेके भागो। हो सके तो एक ट्रेन बनाओ, बुलेट ट्रेन बनाओ, बुलेट ट्रेन लेके भगाओ। धीरे धीरे समझोगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है पहले तुम धीरे धीरे अपने आप को संभालोगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या प्लान है ये वो। फिर प्लान के बाद एक सिस्टम बनाओगे कि ओके कौन सा सिस्टम मेरे लिए वर्क करता है। सुबह मैं काम करूँ तो वर्क करता है, सुबह काम करते हैं। रात में मैं काम करूँ तो वर्क करता है, रात में काम करते हैं। ठीक है, मैं अगर अपने आप को इस हिसाब से काम कराऊँ तो ठीक लगता है। ओके, मंडे ट्यूसडे एक नॉर्मल डे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बहुत ही हाई प्रेशर वाला डे, उसके बाद सैटरडे एक नॉर्मल डे, संडे रेस्ट लेता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझोगे तुम। फिर तुम ये डिसाइड करोगे ओके डेडलाइन देते हैं इस चीज़ को, ऑलरेडी 4 या 5 साल का डेडलाइन, या फिर 1 साल का भी एक डेडलाइन होना चाहिए अपने अपनी चीज़ों के लिए। इवन 1-2 महीने का डेडलाइन होना चाहिए अपने जो छोटे छोटे गोल्स हैं उन्हें, क्योंकि एक बड़ा गोल होगा उसे तुम छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करोगे। एक एक गोल्स को जैसे जैसे अचीव करोगे तुम्हें ये फील होगा ओके ये अचीव हो गया नेक्स्ट, ओके ये अचीव हो गया नेक्स्ट, ऐसे करते जाओगे तुम। ठीक है, फिर तुम सोचोगे ओके एक चीज़ फाइनेंसेस तो मैं कर रहा हूँ, एक अच्छे खासे 20-30% पे मैं पहुँच गया हूँ स्किल वाइज। एटलीस्ट पैसे ना भी मिले मैं स्किल्स एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं और क्या चीज़ों में काम कर सकता हूँ। कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं दोस्त,
ताकि मेरा माइंडसेट अच्छा हो, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना सीखूं, चीज़ों को देखना सीखूं, चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकता हूं मैं वो समझूं। तो बुक्स पढ़ो, कुछ और चीज़ें करो, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें MMA पसंद हो, मार्शल आर्ट्स पसंद हो, उन क्लासेस में जाओ। माइंड मसल कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होगी, वो चीज़ें करो। तुम्हें ये है कि ओके थोड़ा सोशली भी अच्छे होते हैं, तो अगर तुम जिम वगैरह जाओगे वहाँ पे एक अच्छा खासा सोशल सर्कल बन सकता है तुम्हारा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ बन सकता है तुम्हारा, अगर तुम उस एनवायरनमेंट में ढल जाओ तो। अगर तुम्हें वो एनवायरनमेंट अच्छा लगे एंड तुम कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट लोगों के साथ हो, ऐसा नहीं जो इनकंसिस्टेंट है उनके साथ दोस्ती कर ली, फिर तुम भी इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। जिस एक्चुअल रीज़न की वजह से जिम ज्वाइन करा था वो तो करा ही नहीं तुमने। सो एक्चुअल रीज़न तो होना ही चाहिए, मे बी सोशल लाइफ भी बन जाए उससे। सो वो चीज़ करो दोस्त। विनर माइंडसेट इज़ नॉट अबाउट कि एक ही चीज़ में तुम्हारा होगा, एक चीज़ तुम्हारा 80% टाइम लेगा, जो भी तुम्हारे प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर तुम दूसरी किसी चीज़ में नहीं जाना चाहते, फाइनेंसेस अच्छी करने में, चलो उसे प्रायोरिटी नंबर 1 दे दी, ठीक है, कि मुझे फाइनेंसेस ठीक ठाक करने हैं ताकि मुझे 5 साल बाद डर ना लगे, रिग्रेट ना हो कि टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है। वो तुम्हारा 80% टाइम लेके जाएगा, 70 to 80। बाकी तुम्हारे पास जो टाइम है उसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो कि ओके मैं थोड़ा सा सोशल लाइफ भी अपना एंजॉय करूँ, कभी कभार कर सकते हो दोस्त। ओके मैं और किसी के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करूँ, कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो कहीं नहीं जानी चाहिए, कहीं नहीं। क्योंकि अगर तुमने अपने प्रायोरिटी नंबर 1 दूसरे किसी इंसान को बना दिया, दूसरे किसी चीज़ को बना दिया, या वही टाइम वेस्ट करने को बना दिया, तो फिर कुछ भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगा। तो पहले तो प्रायोरिटी सेट कर लो। सो प्रायोरिटाइज, प्लान एंड एग्जीक्यूट। प्रायोरिटाइज कर लिया क्या प्रायोरिटी है तुम्हारे लिए अगले 2, 4, 5 साल में, उसके बाद प्लान करा किस हिसाब से उसे तुम बना सकते हो, किस हिसाब से तुम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो, किस हिसाब से तुम उन चीज़ों को अचीव करते हुए भी इंजॉय कर सकते हो। देर आफ्टर तुमने एग्जीक्यूट करा उन सारे प्लान्स को। जब तुम एग्जीक्यूट करोगे प्लान में, तुम्हें और चेंजेस करने पड़ेंगे कि मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, when you know where you want to go, there is a high probability that you will reach there or you will reach somewhere nearby or more beautiful even. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है, मुझे क्यों पहुँचना है वहाँ पे। उसके बिना लाइफ बेकार है दोस्त। तो लाइफ को बेकार मत कर, अपने लाइफ पे काम कर, ताकि ये जो गिफ्ट मिला है तुझे, टाइम मिला है तुझे, चाहे जितनी दुख हो इस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगर तू अपने आप पे काम करना जानता है तो अपने आप पे काम कर। हर एक टाइम देयर इज़ अ थिंग, forgot the actual person who said this, but he was like, I always bet on myself. I roll the dice, I bet on myself again. I roll the dice, I bet on myself again. No matter how many times I fail, I'll keep on betting on myself, no matter what. Because there should be one person at least on my corner, जो कि हूँ मैं मेरे साथ हमेशा खड़ा मिलना चाहिए मुझे। तो वो कर, खुद के लाइफ के लिए खुद को आगे बढ़ा, ताकि 5 साल बाद जब तू पीछे मुड़ के देखे तो ये लगे कि वाह क्या बढ़िया टाइम का यूज़ करा है मैंने, वाह कितना ख़तरनाक टाइप से मैंने अपने आप को बिल्ड करा है। आई हैव बिल्ड दिस, ये आना चाहिए तुम्हारे अंदर। दैट्स इट, दैट मैटर्स। सो अपने लाइफ पे काम करते जाओ, जितना हो सके उतना काम करो, जितना हो सके भाई काम करो। I hope that this video helped and I'll come up with more powerful and motivational videos. Thank you.